इनके यहाँ बहुत माल रहता है, इनके यहाँ हम डाका डालते थे। एक दिन एक गांव में हम डाका डालने गए एक जमींदार के यहाँ, वो जग गया। हमने सोचा जमींदार के पास बंदूक होती है, हमें मालूम है, हमारे पास तलवारें थी, यदि हमने इसको नहीं मारा तो ये तो बंदूक से हमको मार देगा। हमने आओ देखा न ताओ, पहले तो जमींदार की गर्दन उड़ाई, फिर पूरे परिवार में जितने लोग, बच्चे बूढ़े, सबकी गर्दन उड़ाते गए, पूरा फर्श खून से लाल हो गया और हम माल लेकर चंपत हो गए। बोले उसके बाद जिस डाके में परिवार के लोग जागे, हमने पूरे परिवार को जड़ से समूल नष्ट कर दिया। इस तरह गर्दनें उतारते गए सबकी। बोले एक दिन एक गांव में हम डाका डालने गए एक जमींदार के यहाँ, न जाने कैसे पुलिस को मालूम पड़ गया, इन्होंने घेर लिया गांव को। मेरे कुछ साथी तो इनकी गोलियों से मर गए और मैं जेल में पड़ गया, सरेंडर किया मैंने। आज मैं सोच रहा हूं कि यदि उस समय मैं अपनी मां का कहना मान लेता तो न इतने लोगों का परिवार को मैं नष्ट करता, इतने खून करता, इतने पाप करता, न आज मुझे फांसी पर चढ़ना पड़ता। मैं उन्हें उस समय मां का कहना क्यों नहीं माना, ये सोच करके मैं रो रहा हूं। लेकिन अब रोने से क्या होगा? लेकिन हमारे लिए तो वो एक आदर्श छोड़ गया ना, कि हम अपनी संगति सोच समझ कर करें। अपने कसौटी जो मैंने अभी दी कि भाई ये काम यदि करते हुए मेरी मां मुझे देख ले तो उसका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा या शर्म से झुक जाएगा। ये कसौटी इतनी सरल है कि आप कभी भी कोई आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखे, बढ़िया बना करके अपने समय का पूरा सदुपयोग अपने पढ़ाई में करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और जीवन में कुछ बन जाएं, फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद है। आपके माता पिता भी सुखी, आप भी सुखी, आपकी आने वाली पीढ़ी भी सुखी। और यदि अभी ये 2 वर्ष हैं सिर्फ, ये टर्निंग पॉइंट है। 11th इज द पार्ट ऑफ द 12th। 12th में 11th का भी आता है, 40%, 60% 12th का आता है। तो आप अपने आप को 12th का विद्यार्थी समझ करके वैसी मेहनत करेंगे, तब जाके 12th में बढ़िया नंबर ले आएंगे, ताकि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में निकल सकें। समय का जिसने कदर नहीं किया दोस्त, समय भी उसकी कदर नहीं करता है। आपके सुखद भविष्य की मंगल कामना करने के लिए मैं चाहूंगा कि श्रद्धेय संत जी के ये 2 वचन हैं, ये मैं आपको भेंट करता जाऊं। पहला ये है, जो मनुष्य अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं है वह किसी के भी प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकता। हाँ, कई लड़कियां समझती हैं कि हमने अपने पति को मोह पाश में फांस लिया है, उनके माँ बाप से अलग कर लिया, लेकिन जब 1-2 बच्चा हो जाता है ना, आकर्षण टूट जाता है। फिर लड़का पछताता है, अरे मैंने क्या किया। फिर वो पत्नी को छोड़ के वापस माँ बाप के पास पहुंच जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा और वो कभी सुखी नहीं रहेगा। लिखा है भगवान ने, जो मनुष्य अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं है वह किसी के भी प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकता। कृतज्ञ पर प्रभु की कृपा बरसती है। मेरे गुरुदेव कहते थे, जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है उसके ऊपर संतों का, भगवान का आशीर्वाद अपने आप होता है। और जिनके ऊपर माता पिता नाराज हैं, संत और भगवान हाथ ऊपर कर लेते हैं, मैं तो साक्षात तुम्हारे घर में विराजमान हूं, वहां तो तुमने मेरा तिरस्कार किया, यहां क्या लेने आए हो। कृतज्ञ पर प्रभु की कृपा बरसती है तथा कृतज्ञ पर परमात्मा का कोप रहता है। हमेशा उसके जीवन में दुख ही दुख। यह प्रकृति का नियम है, अटल नियम है। और ये नियम ऐसे होते हैं कि भगवान रामचंद्र अपने पिता को, श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप से नहीं बचा सका। भगवान जब तो हम कहां लगते हैं। दूसरा जो बताया, अपने माता पिता के मन से निकला हुआ आशीर्वाद
जन्म जन्मांतर तक हमारी रक्षा करता है। न सिर्फ इस जन्म में हम सुखी रहते हैं, अगले जन्म ये लोक सुखी परलोक सुहेले। अरे माता पिता का आशीर्वाद। ये 2 स्टिकर और ये प्रार्थना का चमत्कार जो आज के न्यूज़पेपर में आया है, और ये एक पुरानी मूवी है लेकिन बहुत टचिंग। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों का फल अटल है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। आचार्य श्री राम शर्मा जी, युग निर्माण योजना के संस्थापक, हमेशा ये कहते थे, और ये सच्ची बात है। ये सब मैं आपके पेरेंट्स को भेंट करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आपको मौका मिले मिलकर इसको देखिएगा। आपके बहुत ही सुख समृद्ध, सुखद नहीं आनंदमय, क्योंकि सुख का अंत दुख में होता है, आनंद का अंत परम आनंद में होता है। आपके जीवन में आनंद रहे और परम आनंद में समा जाएं, ऐसी प्रार्थना उस परम पिता परमात्मा से करता हूं। और आप सब ने जिस ध्यान से सुना उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। और यदि इसे जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जो कुछ मैंने कहा है, एक एक शब्द अपना लक्ष्य पाएंगे। 11th 12th बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज के कार्यक्रम की मैंने वीडियो CD भी बनाने के लिए व्यवस्था की है कि जो पेरेंट्स नहीं आए हैं उन तक भी ये संदेश पहुंचे, क्योंकि आप ही तो हमारी निधि हो। ये आपके सब पेरेंट्स को, 11th वालों को, 12th वालों को, सबको ये पहुंचेगी, बशर्ते आप इसकी कदर करें। जब आप कदर करोगे तो अपने मित्रों को भी बताओगे, वो भी कदर करेंगे। और एक बार बात समझ में आ गई फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद है। पसंद का लाइफ पार्टनर, और हनीमून मनाने कहाँ जाते हैं आजकल। बस, वंदे मातरम। धन्यवाद भाऊजी। और आपके चेहरे देखकर मैं समझ सकती हूँ बहुत कुछ मन में चल रहा है, बहुत कुछ आप गुन रहे हैं, बुन रहे हैं। और इसीलिए दुष्यंत कुमार त्यागी ने कहा था, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और आपने इतना कीमती समय हमें दिया है, आपका हम आभार मानते हैं। और आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री गार्गी सक्सेना को। आपको बता दूं, बायोलॉजी पढ़ाती हैं हमारे बच्चों को और भविष्य के डॉक्टर, चिकित्सक तैयार करती हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुश्री गार्गी सक्सेना को। श्रद्धेय सिद्ध भावजी, मिट्टी गोविंदराम पब्लिक स्कूल के प्रभारी प्राचार्य श्री शैलेश झोपे सर जी, आदरणीय शिक्षकगण तथा आदरणीय अभिभावकगण, and my beloved children, a very good afternoon to everyone। आप सभी को सादर प्रणाम। यह मेरा सौभाग्य है कि आज इस स्वर्णिम मौके पर मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए कहा गया है। सर्वप्रथम मैं ब्रह्मलीन संत हृदयराम साहिब जी के चरणों में नमन करती हूँ, जिनके अनुसार मानव सेवा ही माधव सेवा है। मैं आदरणीय सिद्ध भाऊ जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें जीवन मूल्यों से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। मैं मिट्टी गोविंदराम पब्लिक स्कूल के प्रभारी प्राचार्य श्री शैलेश झोपे जी का आभार प्रकट करती हूँ, जिनके अनवरत प्रयासों से कार्यक्रम सफल हो पाया। संपूर्ण सहयोग के लिए कोऑर्डिनेटर श्री गिरीश हेमरजानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के सम्मिलित प्रयासों से क्रांति आ सकती है, इस बात को श्री गिरीश जी ने बड़ी खूबसूरती से हमारे समक्ष रखा। मैं श्रीमती अर्चना गुप्ता जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मोबाइल फोन्स और इंटरनेट के विभिन्न रूपों को हमारे बीच रखा और उनके उपयोग तथा दुरुपयोग के प्रति रोशनी डाली। उनके कुशल स्टेज संचालन के लिए भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।
I would like to really acknowledge my gratitude to her for her elegant comparing. मैं सभी पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को हृदय से धन्यवाद देती हूं जिन्होंने अपने व्यस्त दिनचर्या में से महत्वपूर्ण समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं सभी बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने हम सभी को, सभी वक्ताओं को बहुत ध्यान से सुना। मैं श्री जगदीश विश्वकर्मा जी, श्रीमती सीमा तारे जी तथा सुश्री योगिता जी को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं जिनके मार्गदर्शन में हमारे बच्चों ने सुंदर प्रस्तुति दी। मैं श्री आलोक जी की आभारी हूं जिन्होंने संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान साउंड सिस्टम को बहुत कुशलता से चलाया। साथ ही फोटोग्राफर श्री अशोक जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं जिनके सहयोग के बिना कार्यक्रम का सफल होना संभव नहीं था। अंत में मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहती हूं जिनकी लगन और तपस्या से कार्यक्रम को सही दिशा मिल सकी। साथ ही मेरी ईश्वर से एक कामना है कि नया वर्ष हम सभी के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड।